Morning students, welcome to online classes New Rajasthan Public School. This is Vikas. Student, I will teach you maths. Now, आपको जो सबसे पहले स्टूडेंट कॉपी बनानी है वो आपको दो कॉपीज बनानी है, एक प्रैक्टिस की और एक बनानी है आपको अपनी HW की, जिसमें हम क्लियरली सब कुछ करेंगे. नेक्स्ट दूसरी बात जो कॉपी होगी वो स्क्वायर बॉक्स की होगी. ठीक है. नाउ अब हम शुरू करते हैं अपना क्लास 4 चैप्टर 1 जो कि हमारा क्या है, रिवीजन 1 है, पेज नंबर 5 पर. स्टूडेंट्स रिवीजन में क्या है कि आपने अभी तक जो भी पढ़ा था कहाँ पे, थर्ड क्लास में, उसी को हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे. आफ्टर रिवीजन हम क्या करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे. नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपके पास बुक है, बुक को ओपन करिए और बुक में देखिए क्या है, काउंट एंड कंप्लीट. हमें क्या करना है, काउंट करना है, कंप्लीट करना है. सो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो कि आप अपनी सारी बुक्स को क्या करिए, परचेज करिए. बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बिना बुक के हम पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, अपनी स्टडी को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. सो शुरू करते हैं हम. कह रहा है कंटिन्यू एंड कंप्लीट. रिवीजन 1 का जो फर्स्ट एक क्वेश्चन है, कह रहा है कंटिन्यू एंड कंप्लीट. काउंट एंड कंप्लीट. क्या काउंट करना है जरा, उसने दे दिया है फर्स्ट 3 5 4 2, फिर 3 5 4 6, फिर 1 box 2 box 3 box, and after that we write 3 5 6 2. नाउ स्टूडेंट, इसमें जो कंटिन्यू लिखे हैं जरा उनको देखो. हमने लास्ट नंबर की काउंटिंग सीखी है, हमें सारा फोकस कहाँ रहता है, हमारी टू डिजिट्स पे रहता है. देखो ये है 3542 और ये 3546. ना काउंटिंग करेंगे, कैसे करेंगे, 3542 के बाद कौन आता है, 43, फिर 3044, 3545 एंड 3446. ठीक है. नाउ कितने का गैप आ रहा है स्टूडेंट, देखो आप 35 में से ऐड करो 42. देखो ये कब आया हमारा, 43 44 45 46, फोर्थ नंबर पे आएगा. कितने नंबर पे आएगा, फोर्थ. तो हमें कितने का तक काउंटिंग करके लिखनी है, 4 की, है ना. कितना गैप है इनके बीच, 4 का. और अगला जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, फिर 4 के गैप पे होना चाहिए. तो देखो कितना है स्टूडेंट, 46 है. काउंट करो मैं, 47 48 49 एंड 50. मतलब हमारा आएगा 3550. आगे के ये जो डिजिट तो ऐसे के ऐसे ही रहेंगे. जो नेक्स्ट नंबर आएगा हमारा 3546 की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 50. समझ में आया, वेरी इजी. अब फिर हमें 4 काउंट करना है. कहां पे 50 पहुंच गए हैं, 51 52 53 एंड 54. यहाँ पे हमें क्या करना है, 54 करना है. इसकी जगह पे लास्ट 2 डिजिट जो है बाकी तो वैसे के वैसे सेम रहेगा. ये हो जाएगा आपका 3554. नाउ नेक्स्ट फिगर 4 काउंट करते हैं एक्स्ट्रा. 3555 56 57 एंड 58. So this is your 3558. now next काउंट करके देखो क्या यही आएगा क्या, जरा काउंट करते हैं. 3559 60 61 एंड 62. बिल्कुल सही है स्टूडेंट. ठीक है. ओके. इन दिस वे आपको काउंट करके इसको क्या करना है, कंप्लीट करना है. स्क्रीन को रोको और आपके जो क्वेश्चन नेक्स्ट 3 इनको आप खुद कंप्लीट करो, उसके बाद मैं कराता हूं. कर लिया, ठीक है. चलो देखते हैं. मैच करना सेकंड को. ठीक है. क्या है आपका, 2076 2073 डॉट डैश डैश 261. नाउ थर्ड में देखो 5595
लास्ट का देखो हमें तो 2 डिजिट्स पे फोकस करना है 76 एंड 73। बताओ ये भाई ग्रेट और इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है ना? डिक्रीज हो रहा है मतलब अपोजिट काउंटिंग कर रहे हैं ना। तो 73 को 76 में कितना काउंट करेंगे जरा देखो 74 75 76 मतलब 3 की डिक्रीजिंग हो रही है। तो 3 अपोजिट डायरेक्शन में चलना है 3 3 है ना। तो एक काम करते हैं जब अपोजिट डायरेक्शन में चलना ही है तो इधर अपोजिट से चल लेते हैं ना। बोलो अपोजिट से चल लेते हैं। कितना चल लेते हैं 3 3 चलना है 3 3 चल लेते हैं। चलिए तो तेरे कितना है 61 है ना 2061 है। तो 61 को कितना करना है 3 62 63 64 कितना आएगा 2064। ओके नाउ अब 64 से फिर आगे 3 का काउंटिंग करो तो कितना हो जाएगा 65 66 एंड 67 ये हो जाएगा फिर 2067। नाउ स्टूडेंट अब क्या करो फिर से काउंटिंग करो फिर 3 की। भाई अब इधर से अब आप कहोगे सर आप अपोजिट क्यों जा रहे हो ना। बेटा खुद ही देखो ना यहाँ काउंटिंग क्या चल रही है अपोजिट चल रही है ना। इधर से इधर की ओर चल रही है ना इसलिए हम इधर से काउंटिंग कर रहे हैं इधर से इधर की ओर काउंटिंग कर रहे हैं। नाउ 67 पहुंच गए अब करो 68 69 एंड 70 तो कितना आ जाएगा बेटा हमारे यहाँ पे 2070। ओके तो आई होप आपने बिल्कुल सही फिल किया होगा। अब इसको भी मैच करो आप इसमें देखो स्टूडेंट फिर लास्ट डिजिट पे हमारा फोकस रहेगा 95 97 95 के बाद कब आता है 97 96 97 मतलब 2 का गैप है। तो अगला जो आएगा वो क्या हो जाएगा 98 99 5 5 9 9। अब आपको पता है स्टूडेंट जैसे ये 9 9 होते हैं वैसे क्या होता है ये नेक्स्ट वाला ये बढ़ जाता है और ये दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं 0 0 हो जाते हैं ना। फिर 0 से काउंटिंग स्टार्ट हो जाती है। फिर ऐसे हम 99 तक जाते हैं फिर आगे वाले को बढ़ा देंगे फिर हम 0 से काउंट करने लग जाते हैं। यही तो काउंटिंग सिखाया गया था बड़े नंबर्स की। यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट 99 हो गया। नाउ 99 के बाद क्या हो जाएगा 0 और 1 यहां पे क्या आएगा 0 1 बट आगे वाला क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा 55 की जगह क्या हो जाएगा 56 और 1 हो गया 2 3 5 6 0 3। सो इन दिस मैनर स्टूडेंट आपको फिल करना है। आपने लार्ज नंबर की काउंटिंग सीख रखी है छोटी क्लासेस में। ओके नाउ लास्ट वन फोर्थ को मैच कराते हैं। इसमें पढ़ लो स्टूडेंट लास्ट फिर हमें लास्ट में फोकस करना चाहिए हमारा है ना। लास्ट का फोकस 15 10 हो रहा है बेटा। इस बार देखो फिर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं बट अपोजिट डायरेक्शन में इधर तो कुछ दिया ही नहीं कि हम इधर से कर लें। इस बार हम इधर से करेंगे। ओके कैसे रिवर्स काउंटिंग करेंगे ना अपोजिट डायरेक्शन में। कितने का 5 का ठीक है 10 है 10 है सर देखो 10 मैं आपको रिवर्स काउंटिंग करता हूं कितने 5 टाइम 9 8 7 6 5 कहां पे पहुंचे हम 5 पे पहुंचे। तो ये क्या हो जाएगा आपका 6205। नाउ अब फिर हम क्या करेंगे रिवर्स काउंटिंग करेंगे 5 पे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। फिर रिवर्स काउंटिंग करो 4 3 2 1 0 मतलब हम कहां पे पहुंच गए 0 0 पे पहुंच गए हम। ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे 0 0 नाउ 6200। अब स्टूडेंट फिर से देखो जब हम आगे जाते हैं तो जैसे ही 100 पे पहुंचते हैं आगे वाला इंक्रीज हो जाता है बट अगर हम जैसे 0 पे पहुंच गए रिवर्स काउंटिंग में ये क्या हो जाएगा कम हो जाएगा है ना घट लेस हो जाएगा आपका 62 है तो क्या हो जाएगा 61 और हम इसको क्या मान के चलेंगे 100। नाउ स्टूडेंट सॉरी इसमें हम इसको क्या मान के चलेंगे 100 मान के चलेंगे। तो 100 को फिर से रिवर्स काउंट करो 100 है ना 100 के बाद क्या होता है 99 98 97 96 एंड 95। तो हमें क्या आएगा यहाँ पे स्टूडेंट 95 बट ये क्या होगा हमारा एक लेस हो जाएगा 62 तक क्या हो जाएगा 61। फिर इसको भी ऐसे काउंट करो 95 है 94 93 92 91 एंड 90 ये हो जाएगा हमारा 90 और यहाँ पे हो जाएगा 6190। ओके सो इन दिस में हमें इसको क्या करना था फिल करना था। नाउ कम टू योर क्वेश्चन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो सॉरी ये में ये दूसरा पार्ट है कह रहा राइट द नेम ऑफ ईच
दूसरा पार्ट है राइट द नेम ऑफ ईच। ओके, राइट द नेम ऑफ ईच। और ऑप्शन है आपके पास। एक बार आप स्क्रीन को पॉज करो और खुद से इसको नोट डाउन करो, इसको खुद से रीड करो बेटा। रीड करने के बाद आप इसको यहाँ क्या करोगे, मैं कराऊंगा मैच करोगे, ठीक है। मैं जब से इसको लिख रहा हूँ फटाफट अपनी स्क्रीन को पॉज करो और इसे खुद से फिल करो अपनी बुक में। और ध्यान रखना बुक में सभी पेंसिल का यूज करेंगे, ठीक है। इतनी नहीं है, ये आपका बी होना चाहिए, उसने मिस्टेक कर दी है। बी में फर्स्ट है आपका 2773, सेकंड है आपका 5 6 9 8 एंड 3 है आपका 7 3 1 9, फोर्थ है आपका 8 2 4 5। नाउ स्टूडेंट जरा मैच करो, तो हम करते हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो, हम सभी डालेंगे हमारा वंस, टेंस, 100 और ये हमारा 1000 है ना। ये क्या है हमारा 2700 और इन दोनों को मिला कर बोलना है 73, ठीक है। बहुत इजी है, 2773, क्योंकि लास्ट की डिजिट्स को शेयर साथ में मिलता है। ये बेटा स्टूडेंट हमारा है। आई होप आपने कर लिया होगा। मैच करो, क्या है ये 2000 2773। आप सभी अपनी बुक में फिल कर लीजिए फटाफट ऐसे से। अब सेकंड वाला स्टूडेंट फिर से देखो 5698। सेकंड हो जाएगा आपका 698। Okay, so this is your 5698. What will this one? फिर से देखो 7300, जो प्लेस है वही बोल रहे हैं। 7000 प्लेस पे है, 300 प्लेस पे, और ये हमारा क्या हो जाएगा 90। यहाँ से हो जाएगा आपका 7000 फिर 300 19 क्या है 19, ओके 19। तो लास्ट वन इज स्टूडेंट, फिर से देखो 8245, ये हो जाएगा आपका 8200 कितना है स्टूडेंट 45। ओके, सो स्टूडेंट इन दिस वे आपको इसको क्या करना था, रिटेन करना था। तो अब अपनी स्क्रीन को पॉज करो, उसके बाद इसे नोट डाउन कर लो। कर लिया? नाउ 18 में से सी को देखो, कह रहा है राइट इन द फिगर। वेरी इजी, राइट इन द फिगर। 18 इसको
वैल्यू आप सभी को ध्यान देना है स्टूडेंट। प्लेस वैल्यू क्या होती है? 1 10 100 1000। ठीक है, अभी आपको बता देंगे 4 डिजिट तक का ही देखना है। 1 10 100 1000। नाउ सी है आपका, सी कह रहा है राइट इन फिगर सी, राइट इन figure. Okay, writing figure. Now first है आपका स्टूडेंट five, first, second, third, and this is your fourth. जब से मैं इसे नोट डाउन कर रहा हूँ आप अपनी स्क्रीन को पॉज करिए और फटाफट क्या कहते हैं उसका आंसर फिल करिए पेंसिल से। फिर हम क्या करेंगे? मैच करेंगे। अगर सही होगा तो वेरी गुड, नहीं होगा तो करेक्ट कर देना है। ये क्या हमारा 5007। ओके, नाउ सेकंड 3300 30। Third is written 4090 5 7900 7900। नाउ स्टूडेंट अब आपको क्या किया, इसने बॉक्स दिया हुआ है, हम बॉक्स को देखते हैं और फिर फिगर को फिल करेंगे। वन बॉक्स, इसका, इसका, this one and this is your this one। जैसे करना है स्टूडेंट, देखो 1000 तक की बात है तो सभी लोग क्या करेंगे? देखो 1 10 100 और ये 1000। 1 10 100 1000, 1 10 100 1000, 1 10 100 1000। सो स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि ये जो चारों हैं है ना, ये चारों में दो को एक साथ बोलना है, इन दो को एक साथ ही रहते हैं, ये दोनों एक साथ ग्रुप में रहते हैं। चलो देखते हैं, शुरू करते हैं। 5000 मतलब 5000, 1000 आ जाएगा तो क्या आना चाहिए हमारा? 5000। 7 7, ओके, कौन सा है? वंस प्लेस है 5007। अब बाकी बच्चों का क्या है? 100 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, तो हमने इसको क्या कर दिया? 0 कर दिया। 5007। नाउ इसमें आ जाओ स्टूडेंट, क्या है? 3000। 1000 वाले कितना होना चाहिए? 3 3300। 100 वाले कितना होना चाहिए? 300। 30 कैसे लिखेंगे? ऐसे, तो 2 डिजिट है ना, 30। इसको देखो 4095। 4000 वाला क्या है हमारा? 4। 100 वाला इसमें है? नहीं है, 0 45। ओके, नाउ लास्ट वन 7900। तो ये देखो 7900 कुछ भी नहीं इनका है, तो इनको लेके क्या करेंगे हम? 0 से फिल कर देंगे। तो आप देख सकते हो स्टूडेंट कितना इजी है ये, है ना, डिवीजन हम जो कर रहे हैं बहुत ही इजी है। जी पे आ जाते हैं हम। जी में कह रहा है राइट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या करना होता है? उसकी प्लेस वैल्यू के साथ लिखना होता है। ठीक है, तो जी को करते हैं हम फटाफट। क्या करना है हमें? राइट इन expanded form. Okay, now first one is your 1 2 3 4। स्क्रीन को पॉज करो, पेंसिल से फटाफट अपनी बुक में इसको फिल करो, उसके बाद हम मैच करेंगे। 5 5 0 8
7086 9010। ओके, सो स्टूडेंट हमें क्या करना है, देखो फिल करना है। तो हम सभी जानते हैं प्लेस वैल्यू वंस, टेंस, 100, 1000। तो 1000 वाले को क्या करना है, 1000 से मल्टीप्लाई, इसको 100 से, इसको 10 से और इसको 1 से। अब हम सभी जानते हैं 5000 कैसे करते हैं, 5 को लिखो, उसके बाद जितने डिजिट उतने जीरो लगा दो, 1 2 3 प्लस, फिर इसको लिखो, इसके आपका जितने डिजिट हो उतने जीरो लगा दो, 1 2 प्लस 0, ऐसे कैसे आ जाएगा प्लस 8, क्योंकि 8 के बाद कोई डिजिट नहीं है। सेम यहाँ पे स्टूडेंट देखो 6, इसके बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 1 2 3 प्लस 2 के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं, 1 2 1 2 प्लस 3 के बाद कितने डिजिट दिख रहे हैं आपके, 3 0 प्लस ये आपका क्या हो जाएगा 9। 7 के बाद कितने जीरो, 1 2 3 1 2 3। स्टूडेंट मैंने आपको पहले बताया है और आपके फर्दर पिछली क्लास में बताया गया है कि जो जीरो होता है उसकी प्लेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू दोनों क्या होती है, सेम। तो जीरो ऐसे कैसे आ जाएगा, और 8 के आपको कितने जीरो है, सिंगल, तो 8 0 प्लस फिर क्या हमारे यहाँ पे 6 है। नाउ 9 है, 9 के बाद कितना हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3 प्लस ये हमारा क्या है, 0 है, फिर ये हमारा 1 और इसके बाद ये क्या हो जाएगा हमारा 0, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा 0। आई होप स्टूडेंट आपको जो मैंने कहा था आपने बिल्कुल सही किया होगा, फील किया होगा। तो अपनी स्क्रीन को पॉज करो, इसे आप नोट डाउन कर लो, ठीक है, फिर हम फर्दर क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं। करिए स्टूडेंट्स, इसको हटाते हैं हम। ओके, तो अपने लेक्चर को स्टूडेंट हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। आपको छोटा सा होमवर्क दे रहा हूँ, उसको करना, फिर हम लोग इस लेक्चर को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज अभी हमने क्या देखा, हमने रिवीजन सीखा जो हमने पिछली क्लासों में करा था। तो अभी तो रिवीजन ही चलेगा हमारा, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि जो एक्सरसाइज भी होगी वो इन्हीं पे यूज होगी स्टूडेंट, जो चीजें हमने सीखी हैं वही रहेंगे, बट क्या होगा थोड़े डिजिट्स क्या होंगे, बड़े हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको होमवर्क में रिवीजन 1 का क्वेश्चन M तक करके लाना है ना, ठीक है। तो होमवर्क है आपका रिवीजन 1 do question E to question M in your practice copy, in your practice copy। Okay student, now बहुत सा इसमें स्मॉल होमवर्क है। आई होप आप इस स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। बेटा मन लगा के पढ़ना शुरू कर दो, आपके पास टाइम है, अच्छे से पढ़ाई करो, जो आपको समझाया जा रहा है, ठीक है। हैव अ नाइस डे, थैंक यू फ्रेंड।